बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चंस पेपर देखेंगे। यह 65th का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। समय 3 आवर्स के होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 का होता है। हमें पता है कि इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं 2 सेक्शन में। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं और हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, एटलीस्ट हर एक सेक्शन से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए। आप ये अनुदेश पढ़ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है ब्रीफली डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इट कैन बी रिगार्डेड एज अ साइंस। राजनीति विज्ञान की प्रकृति और उसके क्षेत्र का संक्षिप्त विवेचन कीजिए और परीक्षण कीजिए कि किस सीमा तक उसे विज्ञान माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस मैकियावेली व्यूज ऑन पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी। मैकियावेली के राजनीति और नैतिकता संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्स फाउंड कम्युनिज्म इन chaos and lifted it to a movement. Through him it acquired a philosophy and directions. ये लास्की ने इस तरह से कहा था, इसको डिस्कस करना है मार्क्स के बारे में। हिंदी में इस तरह से कुछ है स्टेटमेंट। मार्क्स ने साम्यवाद को असत्य व्यवस्था की स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। लास्की ने ये बातें कही हैं स्टेटमेंट, इसको व्याख्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, critically examine the traditional approach to comparative politics. तुलनात्मक राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ do the directive principles of state policy contribute towards the socio-economic development of India? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में है, उसी के बारे में हमें इस डीपीएसपी का जो सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसको लेकर यहाँ पे चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये टोटल क्वेश्चन 6 हुए सेक्शन 1 में, जहां से कि हमें 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। नाउ सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब एंड एसेस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी फैक्टर्स इन डिटर्मिनेशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित तथा विचारधारा कारकों की भूमिका तथा महत्व का वर्णन तथा आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। एग्जामिन इंडियाज क्लेम टू परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में अभी परमानेंट 5 कंट्रीज हैं और इंडिया चाहता है कि फिर से इसे रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल को, और इंडिया को उसमें पार्टिसिपेट करने को मिले। इसमें कहा गया है, हिंदी इसका देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। भारत के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के दावे का परीक्षण कीजिए। जब यूएन का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय वर्ल्ड का कुछ इमेज अलग था। आज जो है 2022 में वर्ल्ड का इमेज अलग है। तो बिल्कुल सिक्योरिटी काउंसिल का क्या होना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए और जो अदर कंट्रीज हैं उनको भी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी हम लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्री है। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 रशिया और नंबर 5 चाइना। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ आर्म रेस एंड आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ डिसआर्मामेंट। शस्त्रीकरण होड़ के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए और निशस्त्रीकरण की राह में आने वाली रुकावटों की पहचान कीजिए। Question number 10. No alignment has been the basic principle of India's foreign policy since independence. Discuss its relevance in contemporary context. स्वतंत्रता प्राप्ति से गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत रहा है। समकालीन संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11. एग्जामिन इंडिया चाइना रिलेशनशिप इन द लाइट ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर ऑफ द रीजन। क्षेत्र में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते हुए भारत के प्रकाश में भारत चीन संबंध का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिटिकली एनालिसिस इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत की नाभिकीय नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।